दोस्तों, प्राइस एक्शन सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। अभी सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना क्यों चाहिए, आज मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोचना चाहिए, आपको पता ही होगा मार्केट में एक सेलर भी रहते हैं और एक बायर रहते हैं। अभी बायर के पास फैसिलिटी क्या रहती है कि वो कम पैसों में कॉल भी बाय कर सकते हैं और पुट भी बाय कर सकते हैं। सेलर क्या करता है दोस्तों, वो कॉल भी सेल करता है और पुट भी सेल करता है। अब आप बोलोगे ये तो दोनों सेम ही करते, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बायर का जो कॉल है, जब हम वो बाय करते हैं ना दोस्तों, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मार्केट ऊपर की दिशा में जाने वाला है, और जब हम पुट बाय करते हैं तो हमारा डायरेक्शन रहता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। पर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचने वाले हो तो यहाँ पे सब बदलने वाला है। सेलर जब कॉल सेल करता है दोस्तों, वो सोच रहा है कि मार्केट नीचे की साइड में जाने वाला, तभी वो कॉल सेल करता है। और जब वो पुट सेल करता है दोस्तों, तो उसे लगता है कि मार्केट ऊपर की दिशा में जाने वाला है। तो ये दोनों बातें अपोजिट है। अभी इसमें हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि जब कॉल या पुट सेलर सेल करता है दोस्तों, तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते। आपको ऑप्शन बाइंग में तो पता ही होगा, पैसे कम लगते हैं, पर सेलर जब हम सेल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे पैसे ज्यादा देने पड़ते। तभी पैसे कौन ज्यादा देने वाला है? जो ज्यादा रिस्क ले सकता है। अभी ज्यादा रिस्क कौन लेने वाला है? उसको ज्यादातर नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने मार्केट को देखा हुआ है। और जो बड़े बड़े HNI हैं, वो बड़े प्लेयर हैं, वो ये काम करते हैं ज्यादातर। तो हमने कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लिया तो हमें यहाँ पे बिग ट्रेड मिलने वाला है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पे रहने वाले और सेलर कौन से रेंज के बाहर जाने के बाद डरने वाला है, ये हमें पता करना है चार्ट पे। वो किस प्रकार हम पता कर सकते, चलो तो उसे देख लेते हैं। जब भी हमें अगले दिन के इंट्राडे के लिए तैयारी करनी, तो हमें पिछला दिन को थोड़ा एनालिस करना जरूरी है दोस्तों। वो किस प्रकार कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इंट्राडे के लिए बताने वाला हूँ, और जैसे हम टाइम फ्रेम को बड़ा बड़ा करते जाएंगे तो उस हिसाब से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम इसके कम से कम 2 से 3 पार्ट बनाने वाले, बड़े बड़े टाइम जोन पे भी मैं इसे आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम खाली इंट्राडे के लिए बात करने वाले। कभी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़्यादा आए तो हम इसकी आगे के पार्ट भी बनाएंगे जरूर। तो हमें अभी इस दिन के बारे में कभी मालूम करना है कि मार्केट किस प्रकार रह सकता है, तो हमें पिछले दिन की एक रेंज निकाल लेने की है। पिछले दिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने रजिस्टेंस लिया है दोस्तों, आप देख सकते, ब्रेक किया पर सस्टेन नहीं किया, बाद में क्लोज भी उसके नीचे आ गया। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 बार मार्केट ने उस लाइन को चेक किया है। उसके बाद सपोर्ट कहाँ पे लिया है, तो ये एक लाइन है दोस्तों, तो आप देख सकते हो 1 बार यहाँ पे लिया, 2 बार यहाँ पे लिया, यानी 5 बार रजिस्टेंस लिया, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अभी जो शॉर्ट टर्म के सेलर है, यानी तो BTST करते जाते हैं, क्योंकि नहीं तो 1 या 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल या पुट सेल किए हैं, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहने वाले? जिन्होंने भी पुट सेल किया है तो उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहने वाला है, जिन्होंने भी कॉल सेल किया उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहने वाला है। जब भी ये रेंज के नीचे या ऊपर मार्केट निकलेगा दोस्तों, तो हमें यहाँ पे बिग मोमेंटम देखने को मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो मार्केट ओपन ऊपर की दिशा में हुआ, सेल ऑफ आया, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। जैसे ही लेवल को ब्रेक किया दोस्तों, तो आप देख सकते हो पुल बैक लिया, कौन सी रेंज तक आया? वही जहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो अभी यहाँ पे जैसे नीचे निकलते जा रहा था मार्केट, तो यहाँ पे जो पुट सेल किए थे सेलर ने, उनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो गए। तो भी सेलर बहुत ही चालाक रहते हैं दोस्तों। आपको लगेगा अभी पुट वालों का तो लॉस हुआ होगा, तो सेलर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक लेंथ रहती है, यहाँ पे जो सेक्शन रहता है पुट का, उसके स्टॉप लॉस हिट करके वो ऊपर के साइड में कॉल सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया मार्केट नीचे जा रहा है। यानी यहाँ पे जिन्होंने छोटा सा लॉस लिया था, तो यहाँ पे उन्होंने कॉल सेल करके अभी प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करने लग गए।
इसीलिए जब भी मार्केट ऊपर की दिशा में आता है तो फिर से सेल ऑफ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप ऑप्शन चेन में भी जाके देख सकते हैं, जैसे पुल बैक आता है ना तो आपको दिखेगा कि कॉल साइड में राइटिंग ज्यादातर बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये लेंथ है तो यहाँ पे कॉल राइटर और एक्टिवेट हो जाते हैं, बाद में इस रेंज पे भी कॉल राइटर एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी इस रेंज के ऊपर भी मार्केट नहीं जा सकता। इतनी हेवी तरीके से यहाँ पे राइटिंग इंट्राडे में होने लग गई दोस्तों। क्योंकि अभी क्या हो गया है, आप कभी देखे तो एल्बो सिस्टम आ गए। एल्बो यानी मशीनी तौर पे ट्रेड ज्यादातर होने लग गए। मशीन में क्या है, एक सिस्टम, एक फॉर्मेट कभी हमने वहां पे प्लेस कर दिया तो उस हिसाब से मशीन ट्रेड करना यहाँ पे स्टार्ट कर देती है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे पोजीशन बनती हुई हमें दिखाई देती है। तो जो सेलर के पुट वालों के स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे तो उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में आ जाता है। और जो कि हम बायर हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है तो हम भी यहाँ पे पुट खरीदना चाहते हैं। तो अभी सेलर के भी स्टॉप लॉस हिट हो गए तो उस हिसाब से मार्केट नीचे आ रहा है और नए बायर यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाने लग गए तो हमें यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये हर वक्त होता है क्या? तो होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम पिछले दिन ही जाते हैं। अभी पिछले दिन कभी आपने देखा तो हमें यहाँ पे रजिस्टर दिखाई दे रहा है। आपको रजिस्टर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार दिखाई दे रहा, दूसरी बार यहाँ पे दिखाई दे रहा। सपोर्ट कभी आपने आइडेंटिफाई किया तो मार्केट जैसे ही खुला तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी एक बार यहाँ पे लिया और दूसरी बार ये ब्रेक करके ऊपर की साइड में चला गया तो यहाँ पे भी हम सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते। तो ये हमें रेंज मिल गई। मार्केट उसी रेंज के बीच खुला। मार्केट ने जहां पहले ये दो जगह पे सपोर्ट लिया था वही तीसरी बार सपोर्ट लिया। अभी आप देखो ठीक से तो कभी यही लाइन हमने आगे खींची तो आप देख सकते हैं वही रजिस्टर ले रहा था। जहां पे कॉल सेल करके सेलर बैठे हैं तो उन्हें डरने की जरूरत है क्या? मार्केट ऊपर की दिशा में गया क्या? तो नहीं, वो पोजीशन को कट करने वाले नहीं हैं। और जिन्होंने भी पुट सेल किया है, मार्केट नीचे की साइड में आया क्या? अगले दिन नहीं आया तो वो डरने वाले हैं क्या? नहीं डरने वाले। इसीलिए हमें बिग मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिलती और हम एज ऑप्शन बायर हम यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि हमें लगता है मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है, हम पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट कहीं नहीं जाता, ऑप्शन डीके में हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे रेंज में ही मार्केट खुला। अभी और पिछले दिन जाते कि मार्केट किस प्रकार वर्क करता है। तो ये पिछला दिन है दोस्तों, 8 तारीख है। तो यहाँ पे भी हमें रजिस्टर आइडेंटिफाई करना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया। एक बार 2 बार ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे की साइड में आ गया और यहाँ पे बार बार रजिस्टर लिया है। करीबन 5 बार रजिस्टर लिया। अभी सपोर्ट हमने कभी आइडेंटिफाई किया तो ये मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 1 बार 2 बार, बाद में मार्केट आया ही नहीं। अभी उसके अगले दिन यानी 9 तारीख को मार्केट ऊपर ही खुला, यानी जहां पे ये कॉलर थे जिन्होंने सेल किया था उनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो गए, यानी ऊपर की साइड में आ गया। मार्केट जैसे नीचे आया पुल बैक लेकर मार्केट निकल गया, क्योंकि क्या? स्टॉप लॉस हिट हो गए। पुट वाले यहाँ पे से पे, फिर पुट वाले और एक लेग सेल करते करते ऊपर की दिशा में शिफ्ट करते जाते हैं दोस्तों। और ये स्टॉप लॉस हमें हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसके बारे में हम इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। कभी ये आपको कंसेप्ट समझनी है। देखो थोड़ा क्रिटिकल है, फर्स्ट टाइम आपको समझ में नहीं आएगा। आप ये वीडियो 1-2 बार और देखिए, लगे तो कमेंट कीजिए कुछ भी कंफ्यूजन हो। आप चाहते हो इसके बारे में इन डिटेल वीडियो बनाई जाए तो ज़रूर मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए इन डिटेल इसमें एक सीरीज बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है दोस्तों और एक ही वीडियो में कभी हमने इसे कवर करना चाहा तो कन्फ्यूजन यहाँ पे बढ़ सकता है। आपकी सिस्टम एक सिंपल होनी चाहिए। प्रीवियस दिन पे एक रेंज निकाल लेनी है आप। सेलर के यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाले, जितना ज्यादा रजिस्टर आपको उस रेंज पे मिलता है वो रेंज जैसे ब्रेक होती है आपको यहाँ पे बड़ा ट्रेंड दिखाई दे सकता है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैंने खाली पिछले दिन के हिसाब से अभी बताया। जैसे ही आप चार्ट को थोड़ा और ब्रॉड करते हो तो यहाँ पे टोटली व्यू चेंज हो जाता है। और इस व्यू को किस प्रकार आइडेंटिफाई करें सेलर के हिसाब से,
वो भी आप कभी सीखना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कभी आपको इस तरह की यूनिक नॉलेज और यूनिक कंसेप्ट सीखना अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।